हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और ये जो है हमारा क्वेश्चन और उत्तर ये है एमए एमएससी में ज्योग्राफी जिस सब्जेक्ट जो है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन और उससे संबंधित उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसा कि हमारा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर अभिनव मतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और इससे संबंधित आप व्याख्या लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अभिनव मतों में भी मतभेद पाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी के भीतरी भाग का विषय अब तक का विवादास्पद बना हुआ है। कुछ अभिनव विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक भाग ठोस है, तो कुछ के अनुसार द्रवित अवस्था में, तो कुछ के अनुसार गैसीय है। ठीक है, जो भी पृथ्वी की बाहरी या और आंतरिक अवस्थाओं में काफ़ी अंतर पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक संगठन एवं संरचना के विषय में जितने अभिनव मत पाए जाते हैं उनमें से प्रमुख है। ठीक है, और डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे आप। सबसे पहला आप डालेंगे हेडिंग जो वो होगा घनत्व के विचार से पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, और इसमें लिखेंगे विद्वानों के मतों अनुसार पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र की ओर बढ़ने पर भूमि का घनत्व भार जो है बढ़ता है और न्यूटन के अनुसार पृथ्वी का अपेक्षित घनत्व जो है 5.5 है, किंतु नीचे अग्नेय सेल लोग के कारण घनत्व जो है 3.5 तक पाया जाता है। वाइंडरग्राच के अनुसार गहराई के अनुसार अधिक दाब के कारण घनत्व बढ़ता है, आगे केंद्र तक 11 हो जाता है, किंतु यह सिद्ध हो चुका है कि भूपटल के सेलों का घनत्व दाब किसी भी स्थिति में 11 तक नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे, आप लिखेंगे स्वेस के अनुसार कि पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। ठीक है, ऊपरी परत की जो मोटाई है दोस्तों वो है 50 से 300 किलोमीटर और औसत घनत्व जो है दोस्तों वो है 2.75 से 2.90 तक पाया जाता है। मध्यवर्ती परत की मोटाई लिखेंगे आप 1000 से 2000 किलोमीटर तक पाया जाता है और दोस्तों लिखेंगे कि औसत घनत्व है जो 1.90 से 4.7 तक पाया जाता है। निचली परत मोटाई की बात करें दोस्तों तो 6500 किलोमीटर से अधिक है, जिसका औसत घनत्व 11 से अधिक है। ठीक है, तीसरा हेडिंग डाल के आप लिखेंगे तीसरा जो अभिनव मत है वो है उल्कापात पर आधारित तथ्यों के विचारों से, जिसके कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण और लोहे जैसे कठोरता विद्यमान है। ठीक है, चौथा आप लिखेंगे इसमें दोस्तों कि अभिनव मत भूकंप तरंगों पर आधारित तथ्यों का विचार है। यह भूकंप विज्ञान पर आधारित है। भूकंप तरंगों का सिद्धांत है भूकंप तरंगें कम घनत्व शैल की अपेक्षा अधिक घनत्व की शैलों में तेजी से पहुंचती है। उक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि अभिनव विद्वानों ने अभी तक का मत पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में एक मत का अभाव है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है कि भू आकृति विज्ञान के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिखेंगे दोस्तों उत्तर में कि भारत में भूमध्यकारिकी के क्षेत्र में बहुत ही कम प्रगति हो पाई है। यहाँ पर जो भी कार्य विद्वानों द्वारा किया गया उसका मुख्य क्षेत्रीय भूमध्यकारिता के क्षेत्र में संपन्न हुआ है। इस विषय पर कार्य यहाँ पर किसी भी विद्वान द्वारा नहीं किया गया। इस विषय में की धीमी प्रगति का कारण या तो विस्तृत भूगर्भित नक्शों की कमी है या विस्तृत उच्चावचीय नक्शों की न्यूनता है। इसके अतिरिक्त एक आश्चर्यजनक बात यह भी देखी गई है कि इस शाखा को भूगर्भ शास्त्री को साधारण समझा उदासीन हो जाता है। और लिखेंगे इसमें दोस्तों आप कि भारत में भौमव्याकरणीय अध्ययन की नींव मुख्यतः भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा डाली गई थी, किंतु भूगर्भ शास्त्रियों का भूगर्भ संरचना के अध्ययन के साथ साथ यदा कदा की भू आकारों पर विचारों प्रस्तुत किए गए। उन्होंने किसी भी क्षेत्र में विस्तृत भौमव्याकरणीय अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया। भौमव्याकरणीय अध्ययन के मुख्यतः वाडिया, हेरन, डन, ओल्डन, मेरलिकोट, मेलेंट, वेस्ट तथा
आदन जैसे प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। रन ने बताया कि राजस्थान की स्थल कृतियों का बहुत ही सुव्यवस्थित अध्ययन किया और बेस्ट ने मध्य भारत की लावा क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। भूमिकारिता अध्ययन में भूगोलवेत्ताओं को भूगर्भ शास्त्रियों को प्रोत्साहन मिलता है। पुरानी पीढ़ी के भूगोलवेत्ताओं में M.N. छिब्बर, M.N. अली, S.P. चटर्जी, S.B. बोस, इनायत अहमद तथा R.P. सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। पिछले दशकों में युवा भूगर्भ शास्त्रियों तथा भूगोलवेत्ताओं ने इस विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवा भूगर्भ शास्त्रियों में बैजनाथ चौबे एवं पांडे के नाम उल्लिखित है। भूमिकारिता के क्षेत्र में युवा पीढ़ी भूगोलवेत्ताओं में जैसे प्रतिला कुमारी दीक्षित, M.K. बंदोपाध्याय, M.A. मुखोपाध्याय, सविंद्र सिंह, हरिशंकर शर्मा, राजकुमार राय एवं अस्थाना के नाम वर्णनीय है। मात्रात्मक भूमिकारिता के क्षेत्र में शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र जोधपुर में कार्य करने वाले भू आकारशास्त्रियों द्वारा की अध्ययन किया गया है। इसमें विमल घोष, सुरेश पांडे, सुरेश सिंह आदि जो है मुख्य हैं। इन्होंने हवाई चित्रों के द्वारा राजस्थान की मरुस्थलीय भागों का मात्रात्मक अध्ययन किया, जो कि सराहनीय है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अगर भू आकृति विज्ञान का विकास एवं भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान की विवेचना कीजिए। अगर प्रश्न आए तो इसी जो व्याख्या है इसको आप लिखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा ये प्रश्न और उत्तर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा और कम से कम जो आपके दोस्त मित्र हैं उनके यहाँ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आने वाले परीक्षा में बहुत ज़्यादा मेरे द्वारा कराए हुए क्वेश्चन और उत्तर से उनको फ़ायदे हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।